हाय एरी, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। यह आपकी रीडिंग होगी फॉर द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 7th टिल द 13th। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कुछ टैरो मैसेजेस निकालने के बाद हम और एकदम मैसेजेस लेंगे, क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे। सारे डेक्स पहले से प्री शफल्ड हैं, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड है मैजिशियन का, नाइस। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स, okay, juggling. Then we have temperance. So दो two major arcanas आए हैं यहाँ पे। इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो लुकिंग एट दीज कार्ड्स एरीज, जो चीज़ मैसेज क्लियरली स्टैंड आउट कर रहा है वो है बैलेंस का। ओके, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी कुछ करें, कुछ भी प्लान करें, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें या उतने ही प्रोमिस करें जितना आप निभा सकें या जितने में आप बैलेंस मेंटेन कर सकें एक अपनी लाइफ में। ओके, बहुत स्टैंड आउट कर रहा है ये, बिकॉज टू ऑफ पेंटिकल्स आया और साथ टेम्परेंस आए। ये दोनों कार्ड्स बैलेंस के बारे में आप बताते हैं। एट द सेम टाइम जो मैजिशियन कार्ड है, इसमें कैसे ये मैजिशियन ट्रिक कर रहा है, लाइक चीज़ें हवा में लाइक जगल कर रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप एट अ टाइम कितने प्रोजेक्ट्स हाथ में लेते हैं। अगर कुछ फाइनेंसेस से या जॉब से रिलेटेड मैटर है, या कोई अगर लव रिलेशनशिप से लेकर मैटर है, तो उतना ही आप प्रोमिस करें जितना आपको लगता है कि आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा टास्क ना लें एट अ टाइम अपने ऊपर, बिकॉज टू ऑफ पेंटिकल्स, इसमें अगर ये आप इसको देखेंगे इमेज, मम्मी, राइट, ये एक कॉइन पे खड़ी है यहाँ पे, और शी फील्स कॉन्फिडेंट कि वो बैलेंस कर लेगी अपने आप को। बट एट द सेम टाइम जो नोटिस करने वाली चीज़ है, जहाँ जिस लैंड पे ये एक पेंटिकल पड़ा है जिसके ऊपर ये बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे सिंक हो रहा है ये पेंटिकल उस लैंड के अंदर। सो ये एक वार्निंग साइन है। ओके, यू हैव टू बी केयरफुल। उतना ही प्रॉमिस करना जितना आपको लगे कि आप निभा सको, और कुछ भी कमिट करने से पहले आप उसके इन्स एंड आउट्स जान लो। ओके, टेम्परेंस, हो सकता है आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, और टेम्परेंस भी बैलेंस के बारे में ही बात करता है। लाइफ में एक बैलेंस आना और पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी आना, एक होप, उसका कार्ड है ये। आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्लैरिफिकेशन मैसेजेस निकालते हैं, इससे हमें रीडिंग की एनर्जीज के बारे में और पता चलेगा। लेट्स सी, magician, we have four of cups, eight of cups, eight of rods, nine of cups, chariot, and then we have knight of pentacles. डेक के नीचे है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टबर्न एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ओके, फोर ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स से ये दो कार्ड्स मैजिशियन के साथ आने यही बता रहे हैं कि किसी तरीके की कोई सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि कोई एक पर्सन है जो शायद आपकी कंट्रीब्यूशंस को इतनी रिकॉग्निशन नहीं देगा। ओके, आपको एज ग्रांटेड लेगा। तो इसीलिए मे बी आपके लिए एक एज एन एडवाइस आया है ये मैसेज कि यू नीड टू मेक अ बैलेंस। ओके, इतना भी नहीं किसी के ऊपर किसी को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में कि सामने वाला इंसान आपको एज फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे। ओके, ये क्लियर कट यहाँ पे साइन आ रहा है कि ये इंसान जो सा है, ये आपको फॉर ये चांसेस हैं कि ये आपको या तो ऑलरेडी कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको एज ग्रांटेड ले रहा है, और जिससे आपकी लाइफ में एक डिसअपॉइंटमेंट आ रही है विद दिस एट ऑफ कप्स, या ऐसा फ्यूचर में होने के चांसेस हैं। Then we have eight of rods and nine of cups with this two of pentacles.
नाइन ऑफ कप्स इज विश फुलफिलमेंट और एट ऑफ रॉड्स है मैसेज, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, एंड देन टू ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो व्हाट आई एम हियरिंग हियर गाइस इज कि आप किसी को बहुत कोशिश कर रहे हैं खुश करने की. ओके, आप कन्वे करना चाह रहे हैं किसी को, और वो इंसान जब आपको लगता है कि आप उनकी नीड्स के हिसाब से एक्ट अपॉन करेंगे तो वो इंसान आपसे बहुत खुश होगा, और अगर वो इंसान खुश होगा तो आपको खुशी मिलेगी. तो आप बहुत ही ज़्यादा यू नो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं इस चीज़ में. इस चीज़ को आपने अपनी प्रायोरिटी बनाया हुआ है, एंड बेसिकली आप अपनी लाइफ को इस पर्सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. उस पर्सन को आपने फोकस बनाया हुआ है अपनी लाइफ का. और काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर कर रहे हो सिर्फ एक इस इंसान को प्रायोरिटी बनाने के लिए. टेम्परेंस के साथ हमारे पास आया चैरियट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सी, चैरियट भी एक तरह से बैलेंस की बात करता है, लाइक मूविंग फॉरवर्ड बट एट द सेम टाइम बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ. ओके, बहुत रशिंग करने की ज़रूरत नहीं है. सब कुछ आज की डेट में ही करके देना ज़रूरी नहीं है. ओके, बहुत अब आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बाकी लोगों को इग्नोर कर रहे हैं. ओके, आप अपनी हो सकता है कि आपके भी कुछ इंटरेस्ट हैं लाइफ में, आप सब चीज़ को साइड लाइन पे रख के सब कुछ इस पर्सन के अराउंड अपनी लाइफ को शेप दे रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड. ओके, यू नीड टू टेक अ ब्रेक. नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो से आप इस इमेज को देखिए, ये एक सोल्जर है, राइट. इसको आगे बढ़ना चाहिए बट वो बैठा हुआ है, ही इज टेकिंग अ ब्रेक. सन नीचे जा रहा है बट एट द सेम टाइम उसमें इसको कोई टेंशन नहीं है. ओके, ही नोज कि अभी उसको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है, मतलब अपने ज़्यादा देर चलना नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट लेना भी ज़रूरी है. सो ऐसा ही आपके लिए भी एज एन एडवाइस स्टैंड आउट कर रहा है कि हैव सम बैलेंस इन योर लाइफ. ओके, अपनी प्रायोरिटीज़ को फिर से एक बार एनालाइज करके देखिए कि क्या आपने सही चीज़ों को फोकस किया हुआ है, कि आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं अपनी लाइफ के जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं. लेट्स सी, oh, get that. हीलिंग, हीलिंग एक तरह से कह लो ये मेडिटेशन, राइट. अगर आप पोस्टर को देखें इस इमेज में, तो ये एक तरह से नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाला ही मैसेज है. टेक अ ब्रेक, अपने आप के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, अपने आप को भी एक प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए. आपकी अपनी नीड्स क्या हैं उनको भी फुलफिल करिए, और उसके लिए और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आपकी नीड्स फुलफिल करना वो आपकी खुद की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सी, बैलेंसिंग द स्केल, बैलेंस अगेन बहुत ज़्यादा ये मैसेज स्टैंड आउट कर रहा है आपकी रीडिंग में. एक बैलेंस पे फोकस करिए प्लीज. फिफ्थ डायमेंशन, आप जो चीज़ें सोच के बैठे हैं, आप जो प्लान्स बना के बैठे हैं, वो इन अ वे पॉसिबल नहीं है अचीव करने. ओके, आप लाइक लिटरली आप अपने आप को अपसाइड डाउन किया हुआ है, आपने अपसाइड डाउन किया हुआ है आपने इन 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 अपने इन प्रोमिस को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े मार्क्स सेट करे हुए हैं खुद के लिए जो आपने इस पर्सन को करके देने हैं. तो वो सही नहीं है ये अप्रोच. वाइब्रेशंस अगेन देखिए, लुक एट दिस इमेज, फिर से मेडिटेशन वाला पोस्चर, राइट. वाइब्रेशन एंड हीलिंग अगेन ये बता रहा है सेल्फ लव, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करिए थोड़ा. ओके, आप अपनी हेल्थ को बहुत सफ़र करा रहे हैं इन चीज़ों में, अपने आप को, अपनी प्रायोरिटीज़ को अपने बिल्कुल साइडलाइन करा हुआ है. से और क्या मैसेजेस हैं. ऑफर, ये है जो आप कर रहे हैं, आप सिर्फ ऑफर कर रहे हैं. इक्वल गिव एंड टेक शायद नहीं है इस रिलेशनशिप में, और शायद इसीलिए यहाँ पे आया है बैलेंसिंग द स्केल्स वाला कार्ड. ओके, आपको ही हर चीज़ ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे इंसान को भी चांस दीजिए कि वो भी कंट्रीब्यूट करे इस रिलेशनशिप में उतना ही जितना आप कर रहे हैं. डिवाइन फेमिनिन, ओके, आपका रिलेशनशिप जो इस इंसान के साथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओके, डिवाइन फेमिनिन, या आप इस पर्सन को अपना सब कुछ मानते हैं, आप इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप
हर दिन और बेहतर करना चाहते हैं और इसीलिए आप इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा ओवरली कॉन्शियस होने से चीज़ें कई बार बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। सी थर्ड पार्टी से यही पता चलता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देंगे, इतनी हद से ज़्यादा, सामने वाला इंसान चांसेस है आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे और आप पे इतना फोकस ना करके दूसरे लोगों पे ज़्यादा फोकस करे, तो उस इंसान को भी आप चांस दीजिए कि वो भी आपको उतनी ही प्रायोरिटी बना सके जितना कि आप उन्हें बना रहे हैं। एक बैलेंस बना के चलिए इस रिलेशनशिप में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और कोई मैसेज आपके लिए, लेट्स सी। फ्लो, ओके, इट सेज फ्लो। इसकी मैं डिटेल रीड करूँगी बुक में से। लेट्स सी, कार्ड नंबर 8। दिस कार्ड इज अबाउट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन जो कि हमें इस मैजिशियन से भी पता चलती है, राइट? It is wonderful to know you can release your unhappiness. Please trust that you hold the power to be happy. Your healing is hinged on how you view your world. If you feel unhappy or unlucky, you may believe from committing to a more positive attitude. You have fallen into a pattern of limiting thinking that doesn't allow you to see your inner beauty. This card also suggests that you often find yourself in situations that trigger past issues. Perhaps it is time for you to heal those issues. Be open to the messages and signs that are continually part of your reality. Allow yourself to see your blessings. Trust that you are given opportunities to grow and learn so you can release what doesn't work and call in what your true desires are. So guys, ये यही कह रहा है, ओके, कि गो विद द फ्लो, ओके। बहुत इजी गोइंग मतलब होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बहुत ज़्यादा एक डर में जीने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप ये नहीं, ऐसा नहीं करोगे तो ये सामने, तो मेरा पर्सन जो है मेरे से नाराज़ हो जाएगा, या मुझे अपनी पर्सन की हर एक्सपेक्टेशन पूरी करनी ही करनी है अंडर एनी कंडीशंस। तो ऐसा सोच के चलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप को ओवरबर्डन करने से आप कब तक निभा लोगे, राइट? ये इश्यू जो आने हैं वो आके ही रहेंगे, और सामने एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, ओके। जितना कर सकते हो उतना करो, और अगर आपके पर्सन की आपसे कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, लेट देम नो, ओके। आप उन्हें बताइए, कन्फ्रंट करिए कि जो भी वो कह रहे हैं इट डजेंट मेक सेंस, और आप ह्यूमन लेवल पे पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान इतना कुछ कर सके, और जो जितना आप कर रहे हो, अगर आप कर भी रहे हो बहुत ज़्यादा, तो मेक श्योर कि आपको सामने से उतना ही रिसीव भी हो रहा हो, ओके। सो बैलेंस, स्केल्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे मैच करी हो। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई विल सी यू सून। बाय।